गाजियाबाद हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि अब तक 18 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस हादसे में इस छत के नीचे दबे हुए हैं। मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग दबे हुए हैं, जिनमें से 15 से 16 लोगों को अब तक निकाला गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, दुखद खबर यही कि अब तक 18 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इन मौतों की पुष्टि नहीं की गई है। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुरादनगर थाना क्षेत्र के कस्बे में हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे के बाद में दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मदद की बात कही है। आला अधिकारियों को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी और दुखद अपडेट ये कि अब तक इस हादसे में करीब 18 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल उस वक्त हादसा हुआ जिस वक्त लोग वहां पर एक शव का अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे। करीब 50 लोगों के आसपास वहां पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। अंतिम संस्कार के बाद में लोग मौन के लिए 2 मिनट खड़े होने के लिए जैसे ही बारिश की वजह से छत के नीचे खड़े हुए, उसी बीच में वो छत गिर जाती है और उस छत के नीचे सभी लोग दब जाते हैं। इस वक्त जो जानकारी आ पा रही है इसके मुताबिक करीब 16 लोगों को अब तक मलबे से उस छत के नीचे से निकाला गया है। लेकिन 18 लोगों की मौतों की खबर आ रही है। आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्योंकि एक बारिश में अगर कोई छत गिर जाए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि या तो उस छत की बुनियाद, उस इमारत की बुनियाद बहुत कमजोर रखी गई, या फिर उसमें जो सामग्री इस्तेमाल की गई वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की सामग्री थी। ऐसे में बड़े सवाल कई सारे हैं। हालांकि उन तमाम चीजों पर जांच पड़ताल के बाद में तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये 3 तस्वीरें जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, 3 कैमरों के निगाह से R9 टीवी की टीमें वहां पर लगी हुई हैं अलग अलग जगहों पर हालात के अपडेट के लिए। लेकिन आपको आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उस मौके पर R9 टीवी के संवाददाता ने उस जगह पर पहुंच करके इस वक्त जो ताज़ा अपडेट है उस पर जायजा लिया। इस वक्त हम गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के उखलारसी गांव के अंदर मौजूद है। तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीरें उखलारसी गांव की है। आपको बता दें कल एक बुजुर्ग की मौत हुई थी जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग यहां पर आए थे। डिफरेंस कॉलोनी से ये लोग यहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। बारिश तेज होने की वजह से ये लोग लेंटर के नीचे आकर रुक गए थे और लेंटर पूरी तरीके से गिर गया। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी, याकूब नाम है सर। याकूब जी, कि आप यहाँ मौके पर थे क्या? मौके पर ये था, जैसे ही ये लेंटर गिरा तुरंत ये सामने हमारा मकान है, एकदम वहाँ से भागे हैं। उस टाइम पे जो है ना यहाँ हथौड़े थे ना कुछ था, यहाँ रेंज आस पड़ोस में से फावले वगैरह करे हैं। लेंटर की हालत इतनी ज़्यादा थी कि अगर एक हथौड़ा मार रहे तो 1 फुट से ज़्यादा का लेंटर भर भर आके गिर रहा था। कितने दिन पहले बिल्डिंग बनाई गई? ये लगभग अभी 2 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ है। अभी उद्घाटन न हुआ या उद्घाटन नहीं हुआ है, तो अभी लगभग ये ला लो ये 60 कितने लोगों की आशंका थी इसके अंदर बनने की? देखो जी, 11 आदमी मुर्दा और 3 जिंदा तो मैंने अपने हाथ से निकाले हैं। लेकिन जो सभी लोग बता रहे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग बता रहे हैं यहाँ पे जो दबे हुए थे। जो लोग यहाँ पर आए थे अंतिम संस्कार कर लिया था उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने कर लिया था। बारिश से तो वो लोग क्यों रुके? वो ये रुके थे, हमारे जो यहाँ चौहानों के पंडित हैं यहाँ पर, उन्होंने ये कहा था कि 2 मिनट के लिए आप रुको, उनके पत्ते बताए जाएंगे कि पत्तों का टाइम क्या है। तो इसलिए वो बरसात से यहाँ इसलिए रुक गए थे, इसी कारण वो लेंटर गिर गया। तो बात की हमने, स्थानीय लोगों का कहना है कि 50 लोगों के यहाँ पर दबने की आशंका है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि 21 से 22 लोगों के यहाँ दबने की सूचना मिली थी, जिनमें से 15 से 16 लोगों को निकाल लिया गया और जो और लोग हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। सोनू खान, R9 टीवी, गाजियाबाद। सवाल यह है कि हादसा हुआ कैसे? दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस बीच में आईजी और कमिश्नर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया है। और आईजी प्रवीण कुमार से, जिनके अंडर में यह कमेटी जांच करेगी, हमारे सहयोगी सोनू ने बात की है। आइए सुनते हैं। पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ आईजी प्रवीण कुमार मौजूद हैं। इनसे सीधी बात करेंगे। सर, कितने लोगों के? देखिए, पहला काम इसमें मैंने बताया कि रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन पहली प्राथमिकता होती है, जिसमें कि प्रशासन के स्तर से काफ़ी इसमें मुस्तैदी से कार्य किया गया है। डॉक्टर्स की टीम इस पर कार्य कर रही है और हमारी प्राथमिकता पहले ये है कि लोगों को कैसे बचाया जाए। फाइनल फिगर मृत्यु के बारे में अभी कुछ भी निस्तारित डॉक्टर्स की सलाह के पश्चात ही बताया जाएगा, क्योंकि जो लोग दबते हैं उसमें सांस की समस्या रहती है, कुछ लोग उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राथमिक उपचार के पश्चात अंतिम फिगर हम अभी चिकित्सकों से बात करने के पश्चात ही मृत्यु की, जब तक वो औपचारिक रूप से घोषणा नहीं कर देते, हम मृत्यु के बारे में अंतिम फिगर नहीं दे पाएंगे। तो आईजी प्रवीण कुमार को आप सुन रहे थे कि अभी एहतियात बरती जा रही है, अभी तमाम तरह की जानकारी जुटाई जा रही है और बाद में आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले पर एक बयान जारी किया जाएगा। लेकिन हादसा बड़ा था, खबर बड़ी थी,
कई सारे लोगों की मौतों की खबर आई, इसलिए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी वहां पर पहुंचे मौके पर जायजा लेने के लिए। हमारे संवाददाता ने उनसे भी बात की। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद खुद यहाँ राज्य मंत्री अतुल गर्ग यहाँ पर पहुंचे, इनसे बात करेंगे कि कितने यहाँ पर लोगों की दबने की संख्या। देखिए अभी संख्या स्पष्ट नहीं है, लगातार लोग निकल रहे हैं और जो लोग अचेत अवस्था में हैं तो भगवान से हम भी दुआ कर रहे हैं और आप लोग भी दुआ कर रहे हैं कि वो बच जाएं। तो हम उनको ये नहीं मान के चल रहे हैं कि भी कितनी कैजुअल्टी हुई है। मेरे को जो बताया गया है कि 25 से 30 लोग यहाँ चले गए हैं, करीब 15 से ज़्यादा एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ चल रहा है। जो लोग अचेत अवस्था में यहाँ से निकाले गए हैं तो हम सब मिलकर ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि सब बच जाएं। जो अचेत अवस्था में हैं उसमें कुछ हो सकता है मृत्यु भी हो, लेकिन हम सबको ये मान के चल रहे हैं कि ईश्वर उन्हें बचाएगा। मंत्री जी, दो इसकी जो ये शमशान बनाया गया है, बताया गया है कि इसका उद्घाटन ऐसा है कि ये बिल्डिंग बन रही थी जो मेरे को बताया गया है, और ये जो भी कुछ है दुखद हादसा है, बहुत ज़बरदस्त। इसके लिए आईजी और कमिश्नर दोनों की मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑलरेडी टीम बना दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसलिए यहाँ केवल भेजा है। इस पहली प्राथमिकता ये है यहाँ कि हर घायल का ठीक से इलाज हो जाए बस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलाज के लिए चले जाएँ। 2 महीने पहले ये बिल्डिंग बनाई गई थी और 2 महीने से पहले ये बिल्डिंग गिर गई, क्या कहेंगे? मैंने आपसे जो बिल्डर हैं, जो जिन्होंने ठेकेदार हैं, जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, उनके खिलाफ देखिए इस शासन में या उनको कोई माफ़ी मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है पूरा ध्यान इस समय शासन और प्रशासन को, जो लोग यहाँ दबे हुए हैं वो निकल जाएं और जो लोग निकले हैं उनका इलाज हो जाए, ये प्राथमिकता में रखें। तो ये थे हमारे साथ अतुल गर्ग मंत्री। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं पहले उनको निकाला जा रहा है और उसके बाद ही जो बिल्डर हैं या जिसने ये बिल्डिंग बनाई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोनू खान, R9 TV, गाजियाबाद।